सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे पहले तो कारण क्या होता है? और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि यूरिक एसिड बढ़ने से शरीर पे क्या असर पड़ता है? ये आपसे जानना चाहेंगे। मैम, यूरिक एसिड एक नेचुरल नॉर्मल मेटाबोलाइट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का हमारे बॉडी में। और बेसिकली क्या है कि यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या है कि या तो हम यूरिक एसिड हमारा शरीर ज़्यादा बना रहा है, हम ऐसे पदार्थ ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, या हमारा किडनी उसको अच्छे मात्रा में एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है। तो यूरिक एसिड ज़्यादातर वैसे पदार्थों में पाया जाता है कि जैसे नॉनवेज खाना, जैसे है रेड मीट है, फिश है, रेड मीट है, अल्कोहलिक बीवरेज है, शुगरी बीवरेज है। तो अगर जो लोग भी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उन लोगों में हम लोग देखते हैं कि यूरिक एसिड की मात्रा अक्सर बढ़ जाती है। और पानी कम पीते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उन लोगों में ये मैनिफेस्ट करता है कि हाई यूरिक एसिड लेवल्स हम लोग पाते हैं। तो बेसिकली यूरिक एसिड मैनिफेस्ट क्या करता है कि ये बेसिकली यूरेट क्रिस्टल्स बना देते हैं जो कि नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, और जॉइंट्स में, स्मॉलर जॉइंट्स में ये बेसिकली जा करके या इवन नी जॉइंट में जा करके ये डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ अक्यूट इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं, जिसको हम लोग गाउट कहते हैं। ये भी एक हिंदी में हम लोग उसको भी गठिया ही कहते हैं। तो गाउट कहते हैं, और गाउट लेकर के पेशेंट्स आते हैं और काफ़ी कष्ट में रहते हैं जब हम लोगों के पास आते हैं। और जब हम उनको एक बैटरी ऑफ टेस्ट के थ्रू गुजारते हैं जिसमें आर्थराइटिस प्रोफाइल कराते हैं, तब हम लोग पाते हैं कि भाई इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और उसके आधार पर उनका डाइटरी चेंजेस हम लोग लाते हैं और साथ में उसी के अकॉर्डिंगली उनको यूरिक एसिड कम करने की जो भी दवाएं हैं और उनके पेन को एलिविएट करने की जो दवाएं हैं चलाते हैं। और यूरिक एसिड बढ़ने का जो कारण है वो क्या है? यूरिक एसिड जैसा हमने बताया मैम कि एक तो फूड हैबिट्स, नंबर वन फूड हैबिट्स। अगर मान लें कि कोई बहुत ज़्यादा रेड मीट खाने की का आदी है, या बहुत ज़्यादा फिशेस खाने का आदी है, या बहुत अल्कोहलिक बीवरेजेस खा रहा है और उस मात्रा में वो ड्रिंक्स नहीं ले रहा, मतलब वाटर नहीं ले रहा है, मतलब हाइड्रेशन उसका बहुत इनएडिक्वेट है, इज़ नॉट एबल टू एक्सक्रीट ऑल दोज थिंग्स। हमारा किडनी जो है ना वो एक्सक्रीट नहीं कर रहा है यूरिक एसिड इन दैट प्रॉपर अमाउंट, तो क्या होगा कि वो यूरेट क्रिस्टल्स जो है ना वो हमारे जॉइंट्स में जा कर के डिपॉजिट हो जाता है, पहला। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर मान लें कि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं है, चलना फिरना ज़्यादा नहीं करता है, ऑल थ्रू आउट द डे सिटिंग जॉब है उनका। वो नॉर्मली लोग क्या करते हैं जब डायबिटीज़ होती है तब सोचते हैं कि ओ हमको हमारा चलना ज़रूरी है। इन जनरल हमारे सोसाइटी में बहुत एक्टिविटी का कल्चर नहीं है लोगों में। दे ओनली इंडल्ज इन एक्सरसाइजेज ओनली व्हेन दे सफ़र फ्रॉम डिजीजेस। तो चलना फिरना कम रहता है, तो ऐसे में फिर क्या होता है कि यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं। और क्या ये किसी भी उम्र में हो सकता है? बच्चों को का भी यूरिक एसिड बढ़ नहीं सकता मैम, है? बच्चों में नॉर्मली हम लोग नहीं पाते हैं, यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ा हुआ नहीं पाते हैं। और गाउट की टेंडेंसीज हम लोग, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड गाउट इन चिल्ड्रन, लेकिन ये हम मेल्स में इसका प्रीपॉन्डरेंस हम लोग ज़्यादा मेल्स में पाते हैं कि ये ज़्यादातर मर्दों में ही ज़्यादा पाते हैं कि यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ा रहता है। और यूरिक एसिड ना बढ़े, ये नॉर्मल रहे, तो इसका कुछ उपाय या कोई इलाज है? अच्छे से पानी पिए सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन कर्टेल कर दिया, कि दाल भी बंद कर दिया, राजमा भी बंद कर दिया, छोला भी बंद कर दिया, नॉन वेज भी बंद कर दिया, ये बिल्कुल नहीं, ऐसी सलाह हम कभी नहीं देते। आप हर चीज़ खाएं, पानी अच्छे से पिए, टहले घूमें अच्छे से, खूब अच्छे से अपना लाइफस्टाइल जो है ना उसको एक्टिव बनाएं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप एक्टिविटी अच्छी रखेंगे तभी यूरिक एसिड ना बढ़ेगा आपका।